नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम संविधान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, आर्मी, आरआरबी, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्न पहला है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपके सामने विकल्प दिए हैं आ 8, बा 12, सा 22, दा 42। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान के कुल हैं 22 भाग। कितने? 22 भाग। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? आपके सामने विकल्प है आ 12, बा 10, सा 395 और यहाँ पर दा ऑप्शन था जो गलत टाइप हो गया सा। तो इसका सही उत्तर है संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? दा ऑप्शन है 22। तो इसका सही उत्तर है 22 भाषाएं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपके सामने विकल्प है आ 395, बा 222, सा 18, दा 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आ 395। वैसे अभी वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? आपके सामने विकल्प हैं आप नागरिकता का, बा राज्यों का संघ, सा मौलिक अधिकार का, दा निर्वाचन का। तो भाग 1 में वर्णन है राज्यों का संघ और भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है और इसमें राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ कहा है। और अगर बात की जाए नागरिकता की, तो नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक। और निर्वाचन की बात की जाए तो निर्वाचन का वर्णन भाग 15 में है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन का वर्णन है भाग 15 में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा वाला प्रश्न है, मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? आपके सामने विकल्प है आ भाग 1, बा भाग 2, सा भाग 3, दा भाग 4। तो मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। और अगर भाग 1 की बात की जाए तो भाग 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 की बात की जाए तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप का वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 तक। और अगर भाग 4 की बात की जाए तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
छठवां प्रश्न है, भाग 5 के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपके सामने विकल्प है आ निर्वाचन का, ब नागरिकता का, सा संघ का, दा राजभाषा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संघ का। संघ का अध्ययन भाग 5 के अंतर्गत किया जाता है। संघ का वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 तक है और संघ के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय का अध्ययन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय का अध्ययन अनुच्छेद 124 से 151 तक करते हैं। अगर बात की जाए निर्वाचन की, तो निर्वाचन का अध्ययन भाग 15 के अंतर्गत किया जाता है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन का अध्ययन किया जाता है संविधान के भाग 15 के अंतर्गत। और अगर बात की जाए तो राजभाषा की, तो राजभाषा का अध्ययन भाग 17 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का वर्णन है। भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का अध्ययन किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, संविधान का संशोधन किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपके सामने विकल्प हैं आ भाग 8 अनुच्छेद 241, भाग 20 अनुच्छेद 368, सा भाग 17 अनुच्छेद 343, दा भाग 22 अनुच्छेद 393। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 20 अनुच्छेद 368। भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। अगर बात की जाए भाग 8 की, भाग 8 अनुच्छेद 241, तो इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन है। और बात की जाए अगर भाग 17 अनुच्छेद 343, तो यह है राजभाषा से संबंधित राजभाषा। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ राज्य की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अगर बात की जाए भाग 22 की, भाग 22 अनुच्छेद 343, तो भाग 22 अनुच्छेद 343 में संविधान से संबंधित संक्षिप्त नाम का उल्लेख है। जो संविधान में संक्षिप्त नाम दिए हैं उनका उल्लेख भाग 22 अनुच्छेद 393 में है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है,
संविधान लागू होने के समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? आपके सामने विकल्प हैं 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 11 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो इनमें सभी ऑप्शन गलत हैं। वैसे यहाँ पर गलत टाइप हो गया। जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, आपातकाल का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आपके सामने विकल्प है आ भाग 18, बा भाग 20, सा भाग 17, दा भाग 15। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण और आंतरिक बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति का वर्णन है। आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल का वर्णन 355 में है। और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात का वर्णन है अनुच्छेद 356 में। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है। 10वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? आपके सामने विकल्प हैं आ अनुच्छेद 32, बा अनुच्छेद 343, सा अनुच्छेद 124, दा अनुच्छेद 214। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है अंबेडकर जी ने। और बात की जाए अनुच्छेद 343 की, तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का अध्ययन किया जाता है, राजभाषा का। और अनुच्छेद 124 की बात की जाए तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन किया जाता है। और अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जिससे अगर आप लाइक करते और शेयर करते तो हमें थोड़ा मोटिवेट होते हैं। और जो दोस्त नए आए हैं इस चैनल पर, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।